हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में से कौन सा देश 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 3 ट्रायल में सफल हो चुकी है वो वैक्सीन और ये कोरोना की वैक्सीन है। इसको जो है मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है जिसका नाम है ब्रिटेन। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रिटेन ने हाल ही में 3 ट्रायल से गुजर चुकी किसी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना ये। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मनी कंपनी बायोएनटेक की जॉइंट कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दे दी गई है। अगले हफ्ते से ही 8 लाख डोज के साथ ब्रिटेन के लोगों को टीके लगने शुरू हो जाएंगे। ब्रिटेन जो है ये बेसिकली आपका एक एरिया है पूरा, जिसके अंदर आपका इंग्लैंड वाला पार्ट तो आता ही आता है, के साथ में जो है आपका वेल्स वाला पार्ट भी इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो कैपिटल यहाँ का लंदन है, याद रखिएगा आप लोग। पौंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है और बोरिस जॉनसन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। निम्न में से किस देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया है? कौन सी देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उन्होंने रिसेंटली क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास किया है? तो इस देश की संसद का नाम है न्यूजीलैंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। देखिएगा क्या होता है इससे रिगार्डिंग, जब भी कोई देश होता है, जब भी ऐसा बिल पास करता है, इसका मतलब वो देश जो है थोड़ा अलर्ट हो जाता है रिगार्डिंग क्लाइमेट के, यानी कि जलवायु के, और वो जलवायु बचाने का काम करते हैं। वहां पे जो भी कुछ ऐसे आपके अप्लायंसेस है या जो भी कुछ ऐसी चीज है जो कि परिवर्तन हो रहा है जिन वजह से जलवायु में, उन पे स्टॉपेज लगाया जाता है, उनको रोका जाता है। न्यूजीलैंड देश की संसद ने हाल ही में क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास किया है। दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिडा ने जो है ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड के सभी सरकारी विभाग और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा और यहाँ कार्बन उत्सर्जन जो है नहीं होगा बाद में। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। और आप ये याद रखिएगा, जो जेसिडा आर्डन है ना, ये प्रधानमंत्री बनी है, दूसरी बार बनी है यहाँ की। आगे जाते हैं तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसका नाम है ब्रह्मोस। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का अभी रिसेंटली प्रशिक्षण हुआ, डीआरडीओ ने किया, और इसकी मौजूदा मारक क्षमता 298 किलोमीटर से बढ़ा के 450 किलोमीटर कर दी इसे, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन हैं। 3 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका हमारा। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। इन लोगों का उद्देश्य बस इतना ही होता है कि ऐसे लोग जो कि विकलांग हैं, उनकी आत्मसम्मान, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। भारत और किस देश के बीच 26वें डीएसटी सीआईआई टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन 2020 का कर्टेन रेजर का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बेसिकली भारत और पुर्तगाल के बीच में। भारत और पुर्तगाल के बीच में संस्कृति और इतिहास के साथ 400 साल पुराना संबंध है, और इसी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है साझेदारी करने के लिए एक आधुनिक टाइप से जो है समझौता हुआ है। इसके ऊपर एक एमओयू भी साइन किया गया है जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे एक शिखर सम्मेलन पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, याद रखिएगा आप लोग, लिस्बन।
जाट रेजिमेंट की 12वीं बटालियन जिसका नाम है आपका उत्क्रॉस, ठीक है, और दूसरी है धनवंतरी, आईएनएस धनवंतरी, को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आईएनएचएस धनवंतरी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका नाम है यूनिट एप्रिसिएशन अवार्ड, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यूनिट अप्रिसिएशन अवार्ड जो है ये अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जाट रेजिमेंट की 12वीं बटालियन, इंडियन नेवल शिप एयर स्टेशन उत्कर्ष और दूसरी है इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप धनवंतरी को यूनिट अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस खिलाड़ी ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बना लिया? तो सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है अभी रिसेंटली जो है विराट कोहली ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। विराट कोहली ने 23 रन बना के सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 12,000 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 23 रन बनाए थे इन्होंने, ठीक है, और 12,000 रन के लिए 309 मैच खेलकर रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने जो है 251 वनडे और करीब 60 की औसत से 12,040 रन जो है बना लिए हैं। सचिन तेंदुलकर से कम ही मैचों में इन्होंने ये टारगेट पूरा कर लिया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन पहले स्थान पे आ गए हैं? तो आईसीसी टी20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के इंग्लैंड नंबर 1 पे आ गए हैं, ठीक है, और इंग्लैंड 275 रेटिंग और 6870 पॉइंट के साथ पहले स्थान पे। ऑस्ट्रेलिया 60-47 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पे और 266 रेटिंग है, और 9319 पॉइंट के साथ भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है। ये बात आप याद रखिएगा इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इनमें से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है? तो दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया है टेक्सास यूनिवर्सिटी ने, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑस्टिन के जो रिसर्चर हैं, जो कि शोधकर्ता है, उन्होंने विश्व का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बनाया, और इस डेवलपमेंट से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग के लिए बहुत ही स्पीड आएगी, यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस होगा ये, और इससे एक तो एरिया तो कम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो भी पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। चलिए, इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, आप मुस्कुराते रहना। आज थोड़ा लैपटॉप में टेक्निकल इशू था, इस वजह से जो है ये वीडियो के अंदर मैंने आपसे आज कल वाला क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाया, और आज नया क्वेश्चन भी आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं। तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।